अब बात जरा तमिलनाडु की अगर करें तो कोरोना यहां पर भी कहर जमकर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में 28,897 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु में 24 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। न्यूज नेशन संवाददाता प्रपंच की एक रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण संपूर्ण लॉकडाउन आज से अनाउंस किया है। आज यानी 10 तारीख से 24 मई तक यहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन होंगे। सिर्फ एसेंशियल वर्कर्स और एसेंशियल सर्विसेज इस लॉकडाउन के दौरान काम करेंगे। हम देख सकते हैं कि आज मार्केट यहाँ पे खुला है और ये एक छूट है लोगों के लिए कि एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज जो सिर्फ सुबह के वक्त में ही इनको मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो ग्रोसरी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है और सभी प्रकार के एसेंशियल जो लोग लेना चाहते हैं उस प्रकार के मार्केट सुबह के वक्त यानी 6 बजे से 12 बजे दोपहर के खुले रहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 12 बजे के बाद किसी को भी रोड पे आने की अनुमति नहीं है। अगर उनके पास जो पासेस हैं या परमिशंस हैं तभी वे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर किसी को मेडिकल कोई एड के लिए जाना हो तो उनको प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर्स का परमिशन सर्टिफिकेट दिखाकर ही जाना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि लगातार कई सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पहले से थे, अब उनको रेस्ट्रिक्शंस को और सख्त बना दिया गया है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 28,897 केसेस कोविड-19 के दर्ज हुए हैं और 236 केसेस की मृत्यु हुई है। हम बता सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे अधिक केसेस 7,130 केसेस चेन्नई में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और कोयम्बतूर में 2,509 केसेस और चेन्नई के पास के डिस्ट्रिक्ट चेंगलपट्टू में 2,279 केसेस दर्ज हुए हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार केसेस की संख्या भी बढ़ती नज़र आ रही है और यहाँ पे कंटेनमेंट के लिए कंटेनमेंट प्रोग्राम्स, माइक्रो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब तक ऑक्सीजन का एक बहुत ही प्रमुख रोल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का शॉर्टेज पूरी तरह नहीं हुआ मगर कुछ जगहों में ऑक्सीजन की अभाव महसूस हो पा रहा था क्योंकि अब जो डिमांड है सप्लाई के इक्वल आ चुका है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है। अब लगभग अगर देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई एक समान यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का अभाव महसूस हो रहा था मगर अब देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी 400 मेट्रिक टन और यहाँ पे ऑक्सीजन मिलने की संभावना है। यानी कल से 400 मेट्रिक टन 419 मेट्रिक टन कल से ज़्यादा ऑक्सीजन तमिलनाडु को मिलेगा। इस कारण ऑक्सीजन की शॉर्टेज को पूरी तरह कम किया जा सकता है और आने वाले दिनों में ये नंबर इंक्रीज़ होने की बात चल रही है। तो साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजनाइज सपोर्ट बेड्स जो हैं वो अभी इनफैक्ट इंक्रीज़ किया जा रहा है। 15 तारीख से 12,500 बेड्स इंक्रीज़ किया जा रहा है अक्रॉस द स्टेट और साथ ही साथ ये एक और 12,500 बेड्स आने वाले दिनों में एक इंक्रीज़ देखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह यहाँ पे कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो लोग हैं सब मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अपना रहे हैं मगर किस हद तक यहाँ पे कोरोना का संक्रमण कम होगा ये आगे चल के देखना होगा क्योंकि पास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे पास के जो स्टेट्स हैं केरला और कर्नाटका, वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं और सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 30,000 बिलो के पास यहाँ पे इनफैक्ट केसेस दर्ज हो रहे हैं। तो आगे चलकर देखना होगा कि तमिलनाडु किस हद तक यहाँ पे कोरोना के केसेस को कम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।